अब ओलंपिक्स शुरू होने में केवल 20 दिन बाकी बचे हैं और हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि इस बार ओलंपिक्स में भारत को कितने पदक मिलेंगे। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को मिले थे कुल 3 पदक और अब की बार 3 पदकों की उम्मीद तो अकेले मुक्केबाजी के खेल से ही लगाई जा रही है। मुक्केबाजी के खेल में भारत के कुल 8 मुक्केबाजों ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। एक और जहां भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह से पदक की उम्मीद है, वहीं पदक की उम्मीदें विकास कृष्ण और मनोज कुमार जैसे मुक्केबाजों पर भी टिकी है। अगर सीनियर खिलाड़ियों से उम्मीद है तो जूनियर मुक्केबाज भी पीछे नहीं हैं। हरियाणा के सुमित सांगवान से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है और इसमें कोई शक नहीं कि सुमित सांगवान भी ओलंपिक पदक के दावेदार हैं। सुमित का जन्म हरियाणा के करनाल में 1992 में हुआ था। सुमित एक बहुत ही सादे परिवार से नाता रखते हैं और उनके बड़े भाई अमित सांगवान ने इसीलिए मुक्केबाजी छोड़ दी थी ताकि सुमित की मुक्केबाजी पर कोई प्रभाव न पड़े। अमित का ये बलिदान काम आया और आज सुमित ने पूरे देश को दिखा दिया है कि अगर मेहनत और लगन से खिलाड़ी प्रयास करे तो कुछ भी असंभव नहीं। 1992 में करनाल में जन्मे सुमित सांगवान ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं सुमित ने भी माना कि उनकी मां हमेशा उन्हें इस खेल से चोट लगने से डरती थी, लेकिन अब सारा परिवार उनके प्रदर्शन से खुश है। मेरे अंकल बॉक्सिंग करते थे, कॉलेज चैंपियन थे वो, तो उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग करो आप भी, और स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे कोचिंग भी दी गाँव में, तो उन्हीं के कहने से मैं बॉक्सिंग में आया। तो स्टार्टिंग में तो मेरे पापा ने मेरा सपोर्ट दिया, लेकिन मम्मी मना करती थी क्योंकि बॉक्सिंग बहुत टफ गेम है। तो बाद में जब मैं खेलने लगा और मेरा मेडल आने लगे तो मम्मी को भी खुशी हुई जब मैं पेपर न्यूज़ में मेरे नाम आने लगा। तो अब सभी घर में सभी खुश रहते हैं, मेरे मेडल आते हैं, सभी टीवी न्यूज़ में मुझे देखते हैं। सुमित ने पिछले कुछ समय में राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक अपने नाम किए हैं। इसी साल हुई सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में सुमित ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था और इसके बाद ओलंपिक्स क्वालिफायर से पहले सुमित ने अर्जुन अवार्डी मुक्केबाज दिनेश कुमार को मात देकर ओलंपिक क्वालिफायर्स में जगह बनाई थी। जब ओलंपिक क्वालिफायर्स का मौका आया तो वहां सुमित के पास ओलंपिक्स में जगह बनाने का केवल एक मौका था और वो था ओलंपिक्स क्वालिफायर्स में गोल्ड जीतकर अपनी जगह पक्की करने का। लेकिन गोल्ड मेडल जीतने की राह आसान नहीं थी। सुमित का सामना था एशिया के कुछ दमदार मुक्केबाजों से। 5 अप्रैल से कजाकिस्तान के अस्ताना में शुरू हुए ओलंपिक क्वालिफायर्स में सुमित का सबसे पहला मुकाबला था वियतनाम के लुआंग वान तुआन से और इस मैच में सुमित ने 14-2 के स्कोर से आसान जीत दर्ज की और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में सुमित का सामना हुआ कोरिया के किम योंग क्यू से और इस मैच में सुमित ने 22-12 के स्कोर से एक तरफा जीत दर्ज की। इसके बाद हुए सेमीफाइनल मैच में सुमित की टक्कर थी जॉर्डन के इहाब अल-मतबौली से और इस मैच में सुमित ने 24-12 से जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबला सुमित के लिए जीतना बेहद जरूरी था और इस मैच में सुमित ने ताजिकिस्तान के जोहान कुर्बुनोव को 14-9 से मात दी और हासिल कर लिया ओलंपिक्स का टिकट। इस प्रतियोगिता में सुमित ने स्वर्ण पदक जीतकर हर तरफ वाहवाही लूटी। सुमित सांगवान ने अभी अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की है और शुरुआती दौर में ही सुमित ने बड़ी सफलताएं हासिल कर ओलंपिक्स में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें जगा दी हैं। सुमित का मानना है कि ओलंपिक क्वालिफायर से पहले की ट्रेनिंग ने ही उनको पदक जीतने में मदद की। साथ ही सुमित ने अपने कोचेस और मुक्केबाजी के सहायक स्टाफ की भी सराहना की। देखिए, हमारी तैयारियां पूरी थी जाने से पहले और हमने उनकी वीडियो भी देखी थी और हमने जैसी प्लानिंग की थी कोचेस के साथ अपने मिलके हमने वैसे प्रदर्शन किया और अपना गोल्ड लेके आए हम वहाँ से। कोचेस पूरी ट्रेनिंग कराए हैं, पूरा हमारे पास वीडियो दिखा के और पूरा टेक्निकली सब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो भी सारा हमारे साथ है और जैसे हमारी इंजरी होती है जो भी हमारे ट्रीट करते हैं और जल्दी से हमें ठीक करते हैं और कोचेस भी हमारे पूरा ध्यान दे रहे हैं। भारतीय टीम के कोच गुरबख्श संधू और टीम के साथ जुड़ा पूरा सहायक स्टाफ भी सुमित सांगवान और शिवा थापा जैसे मुक्केबाजों की तारीफ करता नहीं थकता। लड़के बहुत ही यंग है, बिल्कुल यंग है और जो उनका जो परफॉर्मेंस था क्वालिफाई में एज ए गोल्ड, मतलब अभी तक जो भी क्वालिफाई होते थे उसमें कुछ ही लड़के थे जो गोल्ड लेकर क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन ये 2 यंग लड़के हैं और इनके जो ओलंपिक्स में जो एज एज फैक्टर देखा जाता है बिल्कुल यंग है और मतलब ज्यादा इनमें जोश है। हम तो कोच है टीम के साथ जुड़े हुए, हमें पता है इन लड़कों, हमें कॉन्फिडेंस था। अपने जितने भी कोचेस थे, संधू साहब थे, भैया फर्नांडिस था, हमें पूरा कॉन्फिडेंस था ये लड़के अपकमिंग है, यंग है, इनमें कुछ करने की तमन्ना है, इनका एम है आगे मैंने क्वालिफाई करना है ओलंपिक का। इसलिए हमें अंडर ये क्वालिफाई मेरे को 101% था कि क्वालिफाई होंगे लड़के दोनों। ये तो उनका फर्स्ट स्टेप है
सीनियर में फर्स्ट स्टेप है इनका, आगे इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। मुझे उम्मीद है कि ओलंपिक में मेडल देंगे, आने वाले ओलंपिकों में मेडल देंगे, क्वालिफाई जी करें और भारत का नाम रोशन करें। सुमित सांगवान ने पिछले कुछ समय में बेहद दमदार प्रदर्शन करके दिखाया है, लेकिन वो अभी इतने बड़े स्तर के प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं कि अभी उन्हें सरकार की ओर से कोई अवार्ड मिल पाए। लेकिन अगर सुमित ने ओलंपिक्स में कुछ कमाल कर दिखाया तो अवार्ड भी जल्द ही उनके हाथों में होंगे। सुमित ने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी बुलंदियां हासिल की हैं और अब सुमित खुद भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो ओलंपिक्स में दमदार प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ाएं। देखिए, हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और हम अपने बेस्ट देंगे वहाँ पे और इंडिया के लिए मेडल लेके आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं 2008 में ओलंपिक में, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में, फिर एशियन गेम्स में बॉक्सिंग में जैसे मेडल आ रहे हैं और बॉक्सिंग जैसा नाम हो रहा है, तो आगे भी ओलंपिक में भी इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मेडल लेके आएंगे। सुमित सांगवान का नाम आज हर कोई जानता है और केवल 19 साल की आयु में सुमित ने ओलंपिक्स का टिकट पक्का कर करिश्मा कर दिखाया है। पिछले कुछ समय में अपने हर प्रतिद्वंदी को अपने घूंसों का स्वाद चखा चुके सुमित से अब ओलंपिक्स में भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। उम्मीद यही है कि सुमित अपने साथी मुक्केबाजों, कोचेस और सारे देश की उम्मीदों पर खरे उतरे और भारत के लिए लंदन में पदक जरूर जीते। पटियाला से परवेज संधू और कैमरामैन ललित पांडे के साथ वैशाली चौधरी, डे नाइट न्यूज।